Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, as you all know that we are learning our chapter number 6, composition of matter, since last two videos. In last two videos I have taught you about the composition of matter and types of matters. In today's video we are going to learn about molecular formula and valency and method of writing molecular formula. हम इस वीडियो में या लेक्चर नंबर 3 में दो अहम नुकात के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, सालेमी ज़ाब्ता और गिरफ्त, सालेमी ज़ाब्ता लिखने का तरीक़ा। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड वैलेंसी। इन लास्ट चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट द वैलेंसी. यू ऑल नो दैट वैलेंसी मीन्स द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन विथ अनदर एलिमेंट, and it is a very important property of an element. And we also know that a compound is formed by the chemical combination of two or more elements, and there is a definite proportion of the constituent element in a compound. यानी जो मुरक्कबात तैयार होते हैं वो दो या दो से ज़ायद अनासिर के कीमियाई मिलाप के ज़रिए से तैयार होते हैं। उसमें वैलेंसी या गिरफ्त बहुत ही अहम रोल अदा करता है। और जो मुरक्कबात तैयार होते हैं उनमें जो अनासिर हिस्सा लेते हैं मुरक्कबात की तैयारी में, उनका तनासुब फिक्स होता है, मुतय्यन होता है। मिसाल के तौर पर पानी का ज़ाब्ता है H2O। उसमें देर आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, यानी फिक्स्ड है। वाटर मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म्ड बाय 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आ रही है बात? यानी यहाँ पर पानी बनने के लिए 2 हाइड्रोजन के एटम्स और 1 ऑक्सीजन का एटम होना ही ज़रूरी है। इसी तरीक़े से हर जो मुरक्कब तैयार होता है, हर जो कंपाउंड तैयार होता है, उसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हिस्सा लेते हैं उनका प्रोपोर्शन हमेशा फिक्स ही होता है। सर्टेन नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स आर जॉइंड टू ईच अदर इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। मुरक्कब के सालेमे में अनासिर के जौहर मखसूस तादाद में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वो तादाद उनके प्रोपोर्शन यानी उनके तनासुब से मेल खाता है, उसके तनासुब के हिसाब से ही वो होते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इंडिकेट्स द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। अगर आप किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला या उसका सालेमी ज़ाब्ता देखेंगे, उसको देखते ही आपको पता चल जाएगा कि उसमें कौन कौन से अनासिर मौजूद हैं और कितने उसके जौहर मौजूद हैं। यह सालेमी ज़ाब्ता आप लिखते ही आप या जानते ही आपको उसमें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ सोडियम क्लोराइड, अगर मैं कहूँ यहाँ पर ज़ाब्ता लिखूँ सोडियम क्लोराइड, तो आपको पता चल जाएगा इसमें सोडियम है और क्लोरीन है और दोनों के एक एक जौहर या एक एक एटम इस सोडियम क्लोराइड में मौजूद है। समझ में आ रही है बात? इस तरीक़े से हम किसी भी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स और उसके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। नाउ molecular formula indicates the number of atoms of each of the constituent element present in its molecule. Now next, a molecular formula includes the information regarding the symbols of all the constituent element and their respective number of as subscript, यानी नीचे मैं आपको जो
सालेमी ज़ाब्ते जो होते हैं उनमें कौन कौन से जो अनासिर हैं, कौन कौन सी जो उसके जो है अलामतें कौन सी है, ये सब मालूमात हमको एक सालेमी ज़ाब्ते से मिलती हैं, जो नीचे एक जदवल आपको दिया गया है, आपकी किताब में भी मौजूद है, और उसको आप कंप्लीट करेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा। यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सम कंपाउंड्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, यूज दीज टू फिल द गैप्स इन द टेबल। यहाँ पर मैंने आपको फिल इन द गैप्स ऑलरेडी करके दिया हुआ है। 4 मुरक्कबात दिए हुए हैं, वाटर, हाइड्रोजन क्लोराइड, मीथेन और मैग्नीशियम क्लोराइड। एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला इज ऑल्सो गिवन। वाटर का, पानी का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O, हाइड्रोजन क्लोराइड का है HCl, मीथेन का है CH4 और मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2। अब इससे आपको कौन कौन सी मालूमात मिल रही है? आपको मिल रही है कि कौन से कंपाउंड के या कौन से मुरक्कब के अज्जा या कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन से हैं। फॉर एग्जांपल, इन वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज देयर, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज देयर, इन मीथेन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज देयर, एंड इन मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम एंड क्लोरीन इज देयर। यानी उनके अनासिर कौन कौन से हैं। एंड लास्टली क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है कि कौन से अंसर के जौहर की तादाद कितनी है। मिसाल के तौर पर पानी में H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन की तादाद है 2 और ऑक्सीजन की तादाद है 1, और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl में 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, और मीथेन CH4 में 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, मैग्नीशियम क्लोराइड में 1 मैग्नीशियम और 2 क्लोरीन। यानी आपको कोई भी सालेमी ज़ाब्ता जब आप किसी भी या मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी कंपाउंड का लिखते हैं तो वो आपको 3 तरह के मालूमात देता है। सबसे पहले कि उस कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, दूसरा जो है उनके सिंबल्स कौन से हैं, और तीसरा उनके एटम्स की तादाद क्या है। समझ में आ रही बात? तो ये एक छोटा सा सालेमी ज़ाब्ता आपको बहुत सारी मालूमात उस मुरक्कब के बारे में दे देता है। ना हाउ टू राइट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए वेरियस कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। फ्रॉम दैट डिड्यूस द वैलेंसीज ऑफ द कंसर्न्ड एलिमेंट्स। अब आपको वैलेंसी के साथ आपको पता है कि फॉर्मूले में वैलेंसी की बहुत अहमियत है। ये आपको मैं आगे समझाऊंगी कि वैलेंसी किस तरीके से अहम रोल अदा करती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले हम ये कॉलम फिल करते हैं। कौन सा कॉलम है ये? अनासिर के जुज़। आपको पता है ये जो कंपाउंड्स दिए हुए हैं ये तमाम कंपाउंड्स हाइड्रोजन और किसी दूसरे आंसर के साथ किसी दूसरे, तो हाइड्रोजन एक जुज़ तो हर एक में हाइड्रोजन है, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। 2 एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर दिए हुए। पहला है हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी इसमें हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन 1 है। वाटर हाइड्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है। अब दूसरे में हाइड्रोजन के साथ दूसरा क्या है? सल्फ़र, तो मैं लिख दूंगी सल्फ़र की अलामत S। अमोनिया NH3 में 1 H है तो दूसरा है नाइट्रोजन। HBr H, हाइड्रोजन के साथ क्या है? ब्रोमीन, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन के साथ है आयोडीन। सोडियम हाइड्राइड, यानी हाइड्रोजन के साथ है सोडियम। एंड मीथेन, हाइड्रोजन के साथ है कार्बन। तो इस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स या अनासिर के जुज़ हमको पता चल गए हैं। अब हमको पता है वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1, तो अब इसके साथ दूसरों की वैलेंसी आपको यानी कितने बॉन्ड्स तैयार हुए हैं यहाँ पर वो आपको लिखना है। यानी यहाँ पर आप देखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ 2 हुए, हाइड्रोजन क्लोरीन। अब H2S के साथ यहाँ पर भी कितने हुए? 2। NH3 में 3, HBr में 1, HI में 1, NaH में 1 और CH4 में 4। तो इसी तरीके से ये जो है बंदिश वही क्या होगी? उनकी वैलेंसी होगी। तो वैलेंसी ऑफ X यानी जो हाइड्रोजन के साथ X एलिमेंट है उसकी वैलेंसी भी क्या रहने वाली है? वही रहने वाली है जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। समझ में आ रही है आपको बात? तो इस तरीके से वैलेंसीज। अब यहाँ पर हम नीचे देखेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स, हाइड्रोजन सल्फाइड में भी 2 हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। NH3 में 3, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में 1
आयोडाइड में 1, सोडियम हाइड्राइड में 1 और CH4 में कार्बन की 4। तो अब यहाँ पर ये जो है ये वैलेंसीज भी यही होंगी, यानी क्लोरीन की वैलेंसी 1, यानी जितनी वैलेंसी है उतने बॉन्ड्स तैयार होंगे, समझ में आ गया। ऑक्सीजन की 2, सल्फर की 2, NH3, नाइट्रोजन की 3, ब्रोमीन की 1, आयोडीन की 1, सोडियम की 1 और कार्बन की 4। तो इस तरीके से ये वैलेंसीज होंगी। आप इनको दोबारा नोट कर लीजिए या आप घर में इसको मुकम्मल कर लीजिए। अब यहाँ पर तरीक़ा बताया गया है, हाउ टू राइट अ मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर राइटिंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स। सादा मुरक्कब के सालेमी ज़ाब्ते कैसे लिखे जाते हैं, 4 से 5 स्टेप में आप आसानी से लिख सकते हैं। क्या है? स्टेप 1, टू राइट सिम्बॉल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। सबसे पहले मरहले में आपको जो मुरक्कब बोला गया है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं उसकी आपको क्या करना है, अलामतें लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का हमको फार्मूला लिखना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना है, एक है कार्बन और दूसरा है ऑक्सीजन। अब दूसरे मरहले में, दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, टू राइट द वैलेंसी बिलो द रिस्पेक्टिव एलिमेंट। अब उस आंसर के नीचे उसकी गिरफ्त लिखना, यानी कार्बन की 4 है, ऑक्सीजन की 2, तो हम क्या करेंगे, कार्बन के नीचे 4 लिखेंगे, ऑक्सीजन के नीचे 2। थर्ड स्टेप में टू क्रॉस मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। तीर के निशान के मुताबिक तिरछी ज़रब लगाना, यानी कार्बन को 2 से और ऑक्सीजन को 4, यानी इसकी वैलेंसी से उसको मिलाएंगे, उसकी वैलेंसी से इसको, तिरछी ज़रब की तरह आपको निशान लगाना है। कार्बन 2, ऑक्सीजन 4। टू राइट द फार्मूला, चौथी स्टेप है टू राइट द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तिरछी ज़रब से हासिल होने वाला ज़ाब्ता लिखेंगे, यानी कार्बन के साथ लगाएंगे 2 और ऑक्सीजन के साथ लगाएंगे 4, फार्मूला मिल जाएगा C2O2। अब ये 5वां जो है ना, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखिए। फार्मूला, कुछ का फार्मूला आपको यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन कुछ का फार्मूला आपको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 5वीं स्टेप कुछ फार्मूलों में लेना पड़ती है। टू राइट द फाइनल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम इन द फाइनल मॉलिक्यूलर फार्मूला शुड बी द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर, होल नंबर। For getting this, divide the formula obtained in step 4 by cross multiplication। यानी तिरछी ज़रब से जो आपको ज़ाब्ता हासिल हुआ है, आखिरी जो मरहला, सबसे आखिरी आपका जो मुरक्कब का आखिरी सालेमी ज़ाब्ता है, उसके जो यहाँ पर नंबर्स हैं ये छोटे से छोटे मुकम्मल आदाद होने चाहिए। जैसा कि आपको जो ज़ाब्ता मिला है C2O4 है, यानी अगर ये C2O4 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 2 एकन 2, 2 दूनी 4, अगर ये एक ज़ाब्ते में बैठते हैं तो उनको तकसीम कर देने का, तो छोटे से छोटा नंबर यहाँ 1 आएगा और यहाँ 2, तो इस तरीके से आपका फार्मूला लास्ट में बन जाएगा C2O4 से CO2। समझ में आ गई बात? तो सिंपल फार्मूला आपको लिखने का तरीक़ा यह है, आखिरी सालेमी ज़ाब्ता कार्बन डाइऑक्साइड का होगा CO2। इसी तरीके से नीचे आपकी किताब में चार्ट्स दिए हुए हैं, उर्दू में इस तरीके से सेम चार्ट है, सिर्फ ऊपर की हेडिंग चेंज है, आंसर, गिरफ्त और मुताल्लिक़ा मुरक्कब का सालेमी ज़ाब्ता। तो आपको इसी तरीके से कंप्लीट करना है। चलिए अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन एंड हाइड्रोजन, वैलेंसीज भी दिए गई है, तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। कार्बन 1 और हाइड्रोजन 4, तो ये बन गया मीथेन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे करेंगे तो ये बन गया NH3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन Fe2S2 है ना, लेकिन आपको क्या बोले, अगर एक ज़ाब्ते में बैठते तो उसको कट कर देना, कट करें तो क्या होगा, FeS बन जाएगा। यहाँ पर अभी हमने देखे C2O4 को ही हम क्या कहते हैं, CO2। इस तरीके से आपके
मुरक्कबात के ज़ाब्ते या कंपाउंड्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड यू कैन राइट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. इट इज़ वेरी इजी, बट फॉर दिस पर्पज यू हैव टू रिमेंबर द वैलेंसीज एंड सिम्बॉल्स ऑफ द एलिमेंट्स, है ना. इसके बगैर आप इसको कंप्लीट नहीं कर सकते. तो इंशाल्लाह एक छोटा सा वीडियो मैं आपको कुछ ही वक्त के बाद आपको जो है अपलोड करूँगी. उसमें आपको शुरू के 20 एलिमेंट्स के वैलेंसीज, उनके सिम्बॉल्स, उनके जो है एटॉमिक नंबर्स यानी जौहरी आदाद चुटकी में आपको याद करने की ट्रिक के साथ मैं आपको इंशाल्लाह एक छोटा सा वीडियो अपलोड करूँगी. और उसके बाद हो सकता है आप बहुत आसानी से इस तरीक़े के कंपाउंड्स के ज़ाब्ते या मुरक्कबात के ज़ाब्ते आप आसानी से लिख पाएंगे. तो बच्चों, यहीं पर आपका चैप्टर नंबर 6 ख़त्म होता है. उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा. तब तक नेक्स्ट चैप्टर के लिए, वीडियो के लिए वेट कीजिए. स्टे सेफ, स्टे होम. अस्सलामु अलैकुम.